थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज के लिए है और अक्सर बच्चों के पास जानकारी ना हो पाने की वजह से उनका एग्जाम खराब हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगा देते हैं और टाइम मैनेज करना भूल जाते हैं, जिससे कि पेपर आते हुए भी टाइम की वजह से उनका पेपर छूट जाता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, 5 मिनट बस बने रहे इस वीडियो में और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका पेपर टाइम की वजह से कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 दोस्तों, जब आप एग्जाम देकर निकलते होंगे तो आपने गौर किया होगा कि कई बच्चे ये कहते मिलते होंगे कि अगर उन्हें थोड़ा सा समय और मिल जाता तो वो और ज्यादा मार्क्स ले आते, या टाइम की कमी की वजह से उनके कई क्वेश्चन छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी से नहीं बल्कि उनकी बेवकूफी से होता है, क्योंकि वो अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। एग्जाम में हर किसी को एक समान ही समय मिलता है, तो ऐसा सिर्फ कुछ बच्चों के साथ ही क्यों होता है? इसका जवाब यही है कि वे लोग अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते। इनमें से एक बहुत बड़ी गलती ये लोग करते ये हैं कि एग्जाम में वे लोग शुरू के क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, और लास्ट के बड़े क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होते हैं उन्हें वो कुछ लाइंस में ही निपटा देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वे उसके गम में ही डूब जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन और है। और इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि आप किसी क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा समय ना दें। अगर आप घर पर सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको टाइम मैनेज करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नंबर 2 दोस्तों, अगर मैं आपको 2 कॉपी दे दूं जिसमें से एक में हर चीज आगे पीछे इधर उधर लिखी हुई है और एक कॉपी दूं जिसमें हर चीज सीक्वेंस में लिखी हुई है और हर काम बहुत साफ सुथरे व अच्छी हैंड राइटिंग से लिखा है, तो आप कौन सी कॉपी को पढ़ना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप दूसरी कॉपी उठाएंगे। इसी तरह आपका पेपर चेक करने वाला टीचर भी उस बच्चे की कॉपी ज्यादा अच्छे से चेक करता है जिसका काम नीट एंड क्लीन रहता है और जिसने सारा काम एक सीक्वेंस में किया होता है। तो दोस्तों, आप भी अपना पेपर एक सीक्वेंस में करें और कीवर्ड को अंडरलाइन कर दे जिससे आपका आंसर टीचर को आकर्षित लगे। कोशिश करें कि आप अपनी हैंड राइटिंग को शुरू में तो कम से कम अच्छा ही रखें और बाकी के अंत में आप अपना असली रंग दिखा सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये तो एक सच्चाई है कि क्वेश्चन पेपर में से कुछ न कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं और उनका ये डर उन क्वेश्चंस पर भी दिखाई देने लगता है जो कि उन्हें आते हैं। ऐसे वक्त में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं जो हर स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं और कुछ ही स्टूडेंट्स उन्हें कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पेपर में कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन सवालों पर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है आप उन सवालों की ओर बढ़े जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। नंबर 4 दोस्तों, एग्जाम में लिखते टाइम कई लोग अपने आंसर को लंबे करने के लिए जबरदस्ती के कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं और फालतू कहानियां लिखकर आंसर शीट को सिर्फ भरने की कोशिश करते हैं। पर यह काम बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से टीचर को आपकी आंसर शीट बोरिंग लगने लगती है और बोरिंग चीज कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता। इससे बचने के लिए आपको अपने आंसर को हमेशा आसान भाषा में लिखना चाहिए और कुछ जगहों पर बस कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर ले जिससे कि आपके आंसर थोड़े ज्यादा आकर्षित लगे। और आसान भाषा में इस्तेमाल करने से उनको आपके आंसर भी ज्यादा अच्छे से समझ आए और जितना आसानी आप उनको अपने आंसर शीट को पढ़ने में देंगे उतना ज्यादा वो आपको मार्क्स देंगे। नंबर 5 दोस्तों, एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें वर्ड लिमिट दी जाती है, जैसे यूज 100 वर्ड्स या यूज ओनली 50 वर्ड्स। कुछ लोग ऐसे सवालों में लिमिट से ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ ज्यादा अच्छी तरह से आंसर दे दिया, पर यह बिल्कुल गलत है। दरअसल जब आप लिमिट से ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका आंसर भी बड़ा हो जाता है, और जब आपका आंसर बड़ा हो जाता है तो उसमें गलतियां भी ज्यादा निकल जाती है। साथ ही आंसर को लंबा लिखने से आपका ही समय जाया होता है, क्योंकि जो चीज आप 10 मिनट में खत्म कर सकते थे उसको लंबा करने के चक्कर में आप उन 10 मिनट को 20 मिनट बना देते हो जो आप अपने बाकी क्वेश्चन पर खर्च कर सकते थे। तो इस चीज से एग्जाम के वक्त आप जरूर बचे, क्योंकि एग्जाम के 2 या 3 घंटों में एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 6 दोस्तों, हम में से कई लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे 6 क्वेश्चन में से कोई 4 चुने। ऐसे वक्त पर हम में से कई लोग चुनाव करने में गलती कर बैठते हैं। तो अब अगर आपको ऐसे सवाल मिले तो जल्दबाजी ना करके पहले सभी सवालों को अच्छे से पढ़ ले, फिर उन्हें पढ़ने के बाद आप चुन ले कि आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कौन से सवाल आते हैं जिनमें आप सबसे अच्छे शब्द यूज कर सकते हैं।
या कोशिश करें कि आप अपने आंसर में थोड़ी केस स्टडी भी ऐड कर दें। इससे आपको आंसर पढ़ने में इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव लगेगी। नंबर 7, दोस्तों एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है समय। तो कभी भी अपने एग्जाम में लेट ना पहुंचे, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, एग्जाम में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप अपने समय को सही तरह नहीं बांटेंगे तो ये आपका नुकसान कर सकता है। तो जो आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा समय दें, पर कभी कोई सवाल को ना छोड़े, क्योंकि राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपको कोई सवाल ना भी आता हो तो एग्जाम के एंड में आपके पास समय बचा हो तो उन क्वेश्चन में से कुछ कीवर्ड पकड़कर कुछ न कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर लिख दे, क्योंकि हो सकता है आपको उसके कुछ मार्क्स मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी सही पैटर्न पता चल सके और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक्स फॉर